Good morning students. Today I am going to teach you chapter 7 decimals. Today's topic is hundreds, representing hundreds in place value chart and expanded form of decimal numbers in hundreds. So first topic is hundreds. When the digit at 10th place moves further right to it, it becomes place. इसका मतलब होता है जब डिजिट 10th की प्लेस से आगे राइट के साइड में बढ़ती है तो वहाँ पर एक न्यू प्लेस तैयार हो जाती है जिसे हम कहते हैं हंड्रेड्स. इट इज़ 100s जिसे हम पढ़ेंगे 100s. When the digit at 10th place moves further right to it, it becomes place. Means जब डिजिट 10th प्लेस से राइट साइड में आगे बढ़ती है तो वहाँ पर एक न्यू प्लेस तैयार हो जाती है जिसे हम कहते हैं हंड्रेड्स. सो यहाँ पे मैंने देखो लिखा भी है इट इज़ 100s. इसे हम लिखेंगे इस तरह बट हम जब पढ़ेंगे तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे 100s. दिस इज़ कॉल्ड hundreds. Now next, representing hundreds in place value chart. Representing hundreds in place value chart. अब मैं आपको इस हंड्रेड्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बताने जा रही हूँ. सो लुक हियर. फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ चार्ट. अब हम क्या करेंगे, एक पहले चार्ट मीन्स कॉलम बनाएंगे जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे हंड्रेड्स को. सो मैं उसकी कितने पार्ट्स करूँगी 8. 1 पार्ट, 2 parts, 3 parts, 4, 5, 6, 7, 8. Count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो मैंने क्या किया, इसके 8 पार्ट्स को क्या किया है, डिवाइड किया है. सो फर्स्ट पार्ट्स में हम क्या लिखेंगे, डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर्स. हम पहले डेसिमल नंबर्स लेंगे. जब हमारे पास नंबर्स ही नहीं होंगे तो हम इसे चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो फर्स्ट डेसिमल नंबर्स. तो हम पहले क्या लेंगे, डेसिमल नंबर्स. सो आई विल राइट हियर 698 मीन्स 698.42. नेक्स्ट नंबर 3200.87. नेक्स्ट 31.23 and next 5.67. This is a decimal numbers. Now next thousands, THOUSANDS. Thousands, hundreds, tens, ones and decimal point it tenths and hundreds. हंड्रेड्स मीन्स मैंने अभी आपको बताया कि जब 10th की प्लेस से डिजिट राइट साइड में मूव करती है मीन्स आगे बढ़ती है तो एक नया प्लेस तैयार हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं हंड्रेड्स. देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है मीन्स पॉइंट के आगे टेंथ जब हम राइट साइड में बढ़ रही है तो एक न्यू प्लेस को हम क्या कहेंगे, हंड्रेड्स. सो अब हम इस नंबर को इस प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. सो फर्स्ट 698. जब पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स को हम एक साथ पढ़ेंगे 698, बट पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे. इसे हम 42 नहीं पढ़ेंगे बल्कि सिंगल सिंगल पढ़ेंगे. जैसे 42 क्या पढ़ेंगे हम इसे 42 मीन्स 698.42. 42 हम इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो पॉइंट के राइट हैंड साइड में है. राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को हम सिंगल सिंगल नंबर करके ही पढ़ेंगे जैसे मैं अभी आपको पढ़कर बता रही हूँ. 698.42
2 not 42. It's called 42. अब हम इस नंबर्स को इस प्लेस वैल्यू चार्ट पे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसे इस नंबर्स को इस चार्ट में लिखेंगे. फर्स्ट 698 मीन्स 8 कौन सी पोजीशन पे, वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, मीन्स 6 कौन सी पोजीशंस पे, हंड्रेड्स. सो आई विल राइट हियर 6. नेक्स्ट 9 मीन्स टेंस पोजीशन, so I will write here 9. Next 8 means ones position, so I will write here 8. मीन्स मैंने क्या किया, 6 100 की पोजीशन पे इसलिए मैंने उसे हंड्रेड्स में लिखा है. 9 टेंस की पोजीशन पे इसलिए मैंने उसे चार्ट में टेंस की प्लेस पर लिखा है. 8 की पोजीशन वंस की है तो इसलिए मैंने चार्ट में इसे वंस प्लेस पर लिखा है. उसके बाद क्या हमें दिखाई दे रहा है, पॉइंट. पॉइंट में क्या कहते हैं हम उसे, डेसिमल पॉइंट. नेक्स्ट 4 कौन सी पोजीशन पे है, टेंस, तो हम इसे टेंस की पोजीशन पे लिखेंगे. नेक्स्ट 2 मीन्स हंड्रेड्स, सो 2 कहाँ पर आएगा, हंड्रेड्स प्लेस पे आएगा. नेक्स्ट 3200.87 नॉट 87, 87 बिकॉज 88 and 7 कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है. सो इसीलिए हम इसे पढ़ेंगे 8 7. सो 3200 मीन्स वंस, टेंस, 100, 1000, तो 3 कौन सी पोजीशन पे आया है, 1000 के, सो आई विल राइट हियर 3. नेक्स्ट 2 मीन्स 100 पोजीशन, 0 0, देन पॉइंट, देन 8 मीन्स टेंथ पोजीशन, 7 मीन्स हंड्रेड्स. Now next 31.23. So 1 is ones place and 3 is tens place. So 3 means tens place and 1 is ones place. Then point. Then 2. 2 means tenth place and 3 means hundredth place. Next 5.67 means 5 is ones place. So I will write here 5. Then point. And then 6 means 10th place, and then 7 means 100th place. So this is called representing hundreds in place value chart. मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, मैंने इन नंबरों को प्लेस वैल्यू चार्ट में शो किया है, मतलब रिप्रेजेंट किया है, दिखाया. इसे ही ऐसे ही इन नंबर्स को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ नेक्स्ट expanded form of decimal numbers in hundreds. अब हम हंड्रेड्स वाले नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे. सो आई विल गिव one example. Expanded form of 343.46. अब हम इस नंबर्स को क्या करेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे. सो फर्स्ट आई विल राइट हियर नंबर 343.46. सो फर्स्ट 3 means ones position, means ones, 4 means tens and 3 means 100. And this one tenths and this one hundreds. So I will write here 300 means 3 into 100. Next 4 is tens place. So 4 into 10 plus 3 means ones place, so 3 into 1. Then plus 4 means 10th position, so 4 tens. Plus 6 means 100th position, so 6 hundreds. So 3 into 100 means 300 plus 4 into 10 means 40. 3 into 1 is 3 plus 4 tenths plus 6
100। अब मैंने कैसे लिखा, फर्स्ट हम इसकी पोजीशंस को ध्यान में रखेंगे। 3 कौन सी पोजीशन पे, वंस की, 4 टेंस की और 3 हंड्रेड्स की। अब पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को की पोजीशंस हम पढ़ेंगे। 4th कौन सी पोजीशन पे, 10th की और 6 हंड्रेड्स। सो अब हम इन्हीं ऐसे ही नंबरों को यहाँ पर लिखेंगे। सो 3 की पोजीशन क्या है, 100 की, तो मैंने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 100 से। फिर प्लस का साइन हम लगाएंगे। फिर क्या है, 4 कौन सी पोजीशन पे, 10 की। सो हम 10 की पोजीशन पे, इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 4 को 10 से। फिर 3 की पोजीशन 1 से, इसीलिए मैंने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 को, 1 से। फिर प्लस, फिर 4 मीन्स टेंस, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 4 टेंस। 6 की पोजीशन क्या है, हंड्रेड्स मीन्स 6 हंड्रेड्स। सो अब हम इन मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे। 300, 4 इंटू 10 मीन्स 40, 3 इंटू 1 मीन्स 3, 4 टेंस एंड 600। हम ऐसे ही नंबरों को क्या करेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ओके, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। 349.75। अब हम इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम इसकी पोजीशन को ध्यान से पढ़ेंगे। 9 मीन्स वंस पोजीशन, 4 मीन्स टेंस एंड 3 मीन्स 100। और पॉइंट के राइट हैंड साइड में नंबर्स की पोजीशन को हम पढ़ेंगे। 7 मीन्स टेंस एंड 5 मीन्स 100। तो अब हम इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 3 प्लेस वैल्यू इज 100 मीन्स 300 प्लस 4 मीन्स टेंस मीन्स 40, 9 मीन्स वंस मीन्स 9, then plus 7 position is tens, so 7 tens plus 5 means hundredths position, so 5 hundredths. So this is called expanded form. I hope you will be understood. Thank you and have a nice day.